हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेड प्लांट तक खत्म कर लिया था और हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेड एनिमल के बारे में। तो हम ट्रांसपोर्टेड एनिमल में पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लड, वेसल्स एंड हार्ट, राइट। तो इसमें हमने ब्लड के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम हमारी लास्ट वीडियो में। हमने ब्लड का फंक्शन, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, हम सारा पढ़ चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। तो जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके आप देख सकते हैं, ब्लड को पूरा वहाँ पे डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेसल्स के बारे में, ठीक है। हम आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो वेसल्स क्या होती हैं, ठीक है। ह्यूमन में आपका 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स पाई जाती हैं, राइट। जिसमें आपका वेसल्स में काम क्या होता है, वेसल्स एक तरीके से पाइप्स हैं, ठीक है। दीज आर लाइक पाइप्स, ठीक, जिसमें आपका क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट। इसमें आपका क्या करता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ह्यूमन में आपके 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आपका आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी कहां से किधर ब्लड लेके जा रही है, ठीक। ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में आपका फैली हुई है, पूरी ह्यूमन बॉडी में आपके ये पाइप्स फैले हुए हैं, इन्हीं में ही ब्लड जा रहा है। तभी तो हमारे अंदर क्या होता है, आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें आपका वेसल्स नहीं पाई जाती है ना। हमने ये भी डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट जो होता है वो डायरेक्ट आपका सेल्स में आपका ब्लड दे देता है, राइट, कोई पाइप के थ्रू नहीं देता। लेकिन जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड जो होता है वो आपका इन पाइप्स के थ्रू होके जाता है, ठीक है। ये वेल डेवलप्ड सिस्टम हमारा होता है, ठीक है। हायर एनिमल्स में पाया जाता है, आपका इंसेक्ट्स हो गए, मॉलस्कस हो गए, इनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें आपका ह्यूमन की, डॉग्स की, कैट की, इनमें पाया जाता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी वेसल्स पाई जाती हैं, जिनमें आपका ब्लड फ्लो करता है, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो हमारी 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स होती हैं, ठीक है। इसमें हमारी पहली है आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो आपका ब्लड लेके आती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट तक, ठीक है। आर्टरीज का क्या काम है, वो आपका ब्लड हार्ट से ब्लड लेंगी और आपका बॉडी पार्ट को ब्लड दे देगी, सारे बॉडी पार्ट में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आर्टरी जब आपका हार्ट से ब्लड लेके आ रही है और बॉडी पार्ट्स में दे रही है, इसका मतलब वो प्योर ब्लड लेके आ रही है। आर्टरी जो होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, प्योर ब्लड जिसमें आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। वो आपका ब्लड वो सारे सेल्स को देगी, राइट। और जो हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन क्यों दे रही है आपका आर्टरीज सारे सेल्स को, ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, क्योंकि सभी सेल्स को आपका जरूरत है ऑक्सीजन की, ताकि वो फूड से एनर्जी निकाल सके, ठीक है। तो अब अच्छा डिस्कस करते हैं जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, ठीक है। हमारी आर्टरी, ये आर्टरी की आपका ये आर्टरी है, तो जो इसकी ये वॉल है, इस आर्टरी की जो इस पाइप की जो वॉल्स हैं, ये आपका बहुत थिक होती हैं। कैसी होती है आपकी, थिक। क्यों होती है थिक, क्या जरूरत है इनका थिक होने की, ये थिक इसलिए होती है क्योंकि हार्ट जो होता है इनमें बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड देता है, ठीक है। तो इसलिए इनको थिक होने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा थिन होंगी ये, तो आपका इतना प्रेशर वो आपका झेल नहीं पाएंगी, ठीक है, इतना प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाएंगी, राइट। तो इसलिए इनकी वॉल्स जो होती है वो आपका थिक होती हैं, ठीक है। तो हमारा आर्टरी समझ आ गया होगा कि आर्टरी जो होती है वो आपका हार्ट से ब्लड लेके आती है, कहाँ पे आपका, कहाँ पे देती है, और हार्ट से ब्लड लेती हैं, और वो आपका ब्लड कहाँ पे देती है, आपका बॉडी सेल्स में देती हैं, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। कैसा ब्लड लेके आती है, आपका ऑक्सीजनेटेड, राइट। अब हम बात करते हैं वेन्स की, ठीक है। वेन्स जो होता है आर्टरीज का अपोजिट मान लीजिए,
ठीक है। ये ब्लड कहाँ से लेके जाती है, ये आपका लेके जाती है बॉडी सेल से, सारे के सारे बॉडी सेल से आपका या बॉडी से ब्लड लेके जाती है और वो आपका जाके हार्ट को दे देती है। ठीक है, अभी हम हार्ट के फंक्शन में पढ़ेंगे ऐसा क्यों कर रही है, आर्टरीज हार्ट से कैसे ब्लड ले रही है आपका, और वेन्स आपका ब्लड हार्ट में क्यों दे रही है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी जब हम हार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली बस इतना जान लीजिए ताकि हमारा जो ब्लड है आपका प्योर हो सके, फिर हार्ट उसको प्योर करता है, वो फिर आर्टरी को दे देता है। ठीक है, अभी हम पूरा साइकिल को डिस्कस करेंगे जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो वेन्स जो होती हैं वो आपका क्या करती हैं, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड लेती हैं। ठीक है, और वो आपका कैसा ब्लड लेंगी, बॉडी पार्ट्स ने क्या करा, अभी जो आर्टरीज ने उनको साफ ब्लड लिया, उसका यूज कर लिया, यूज करने के बाद में उसको क्या कर दिया, आपका ब्लड को अब डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। ठीक है, बॉडी सेल्स ने क्या करा आपका, एक्चुअली बॉडी पार्ट के अंदर बॉडी सेल्स है जो आपका सेल्स में यूज हो रहा है ऑक्सीजन का, तो सेल्स क्या कर रहे हैं, अब आपका ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। ठीक है, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने किसको दे दिया, ब्लड को दे दी, तो ब्लड कैसा हो गया, अब हमारा इम्प्योर हो गया या फिर हम कहें डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा, वेन्स लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगे, आपका हार्ट के पास में। तो वेन्स क्या करती हैं, आपका ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाती है, आपका हार्ट में लेके जाती हैं, राइट। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा क्लियरली। तो अच्छा, हम वेन्स के आपका बात करें इनकी वॉल की, तो वेन्स में जो होती है वॉल आपकी नॉर्मल जो होती है वो आपकी थिन वॉल होती है। ठीक है, कि अभी तो हमने पढ़ा आर्टरीज में तो आपकी थिक वॉल होती है, वेन्स में आपकी थिन वॉल होती है। ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है, मतलब ये भी तो ब्लड लेके जा रही है, ये भी ब्लड लेके जाती है, बट ऐसा क्या डिफरेंस है, वेन्स की वॉल जो होती है आपकी थिन होती है, क्योंकि बेटा जो हमारा ब्लड आपका जब वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो आपका कोई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इनको आपका मोटी मोटी वॉल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल प्रेशर से आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो कोई हाई प्रेशर उनकी वॉल पे एक्सर्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, जब इतना ज्यादा हाई प्रेशर नहीं है तो आपका इनकी थिन वॉल से भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका वेन्स जो होती है वो आपका, इनकी वेन्स की वॉल जो होती है वो आपका थिन होती है। ठीक है, अच्छा, तो वेन्स कैसे ब्लड लेके चलती हैं, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेके चलती है वेन। ठीक है, अच्छा, कैपिलरीज की बात कर लेते हैं अब हम। कैपिलरीज जो होती हैं ये आपका, ये क्या काम करती है, एक्सचेंज मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू बॉडी सेल। ठीक है, मेनली जो सेल के अंदर जो एक्सचेंज कर रही है ना, तो हमारी वेन्स जा रही है ना हमारी आर्टरीज आ रही है। ठीक है, सेल के अंदर तक, ठीक, मतलब टिश्यूज के अंदर तक, ना तो हमारी वेन्स जा रही ना ही हमारी आर्टरीज। ठीक है, कौन जा रहा है वहां पे एक नई टाइप की आपकी वेसल्स जा रही हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये कैपिलरीज आपका टिश्यूज के अंदर जाती हैं। ठीक है, ये वहां पे आपका क्या करती हैं, जो मटेरियल ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है उसको आपका सेल तक देना, या सेल से जो निकला है वो आपका ब्लड के अंदर देना। वो जो एक्सचेंज होता है वो आपका कैपिलरीज के थ्रू होता है, राइट। पूरे बॉडी सेल्स में जहां पर भी एक्सचेंज होना है, ठीक है, पूरी बॉडी में फ्लो तो आपका आर्टरीज और वेन्स में होगा, लेकिन जब बॉडी सेल्स की बात होगी आपकी, ठीक है, जब वहां पे आपका एक्सचेंज होगा, क्यों ब्लड हम फ्लो ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रांसपोर्ट करने का एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। जब वो पहुंचाने की बात आएगी तो ये ब्लड आप ये जहां पे आपका पहुंचाना होगा वो आपका एक्सचेंज कहां कैसे होगा, आपका कैपिलरीज के थ्रू होगा। ठीक है, तो कैपिलरीज जो होती हैं वो आपका बहुत पतली पतली होती हैं। ठीक है, ये इजीली आपका, इनकी जो वॉल होती हैं वो आपका आर्टरीज और वेन से बहुत ज्यादा ही थिन होती हैं। ठीक है, तो इनसे आपका मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता है, राइट। तो इनकी वॉल भी आपका थिन होती है। आई होप यहाँ तक हमारा वेसल्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक हार्ट के बारे में। हमने ब्लड पढ़ लिया, ठीक है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, किस के अंदर फ्लो करता है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इस ब्लड को फ्लो करा कौन रहा है, ठीक है, क्या लगा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर जो ये ब्लड आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर आता है आपका हार्ट, राइट। ये जो हार्ट है ये आपका पंप करने का काम करता है। ठीक है, ये पंप करता है और आपके ब्लड को फ्लो कराता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट के
बारे में। अच्छा, हमारा जो हार्ट होता है वो आपका चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, राइट। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें आपका 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, कुछ एनिमल होते हैं जिसमें आपका 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और कुछ होते हैं जिनमें आपका 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। जो वेल डेवलप्ड होते हैं उनमें आपका 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, राइट। अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में आपका 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें या एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें आपका 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट आपका रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल में आपका 4 चैम्बर हार्ट ही पाया जाता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। पर जो बाकी है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है उनमें आपका 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। और अब हम ह्यूमन की बात करें या मैमल्स की बात करें मेनली, तो उनमें आपका क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो ह्यूमन आपका मैमल्स में आता है तो उनमें भी आपका 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम ह्यूमन हार्ट के बारे में, राइट। ह्यूमन हार्ट क्या होता है आपका 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। चैम्बर मतलब रूम टाइप का, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में। अभी हम इनके नेम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा हार्ट का जो साइज होता है वो आपका क्लिंच फिस्ट के बराबर होता है, मतलब जितनी हमारी मुट्ठी का साइज है, अगर हम मुट्ठी को बंद, मतलब हमने आपका हाथ को बंद किया तो हमारा जो मुट्ठी का साइज है वो आपका क्या होगा, हमारे हार्ट का साइज होता है उतना, राइट। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो आपका कार्डियक मसल्स का बना होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स पढ़ी है हमने, ठीक है, 9th क्लास में। तो उनमें एक मसल थे कार्डियक मसल, तो हमारा जो हार्ट है वो आपका कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है हमारे हार्ट के ऊपर। जैसे हमने लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पढ़ी थी, ठीक है, ऐसे हमारे हार्ट के ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है आपका पेरिकार्डियम, राइट। तो ये पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो गैप है यहाँ पे आपका फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लूइड भरा होता है यहाँ पे, राइट। जो आपका मेनली आपका क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अचानक किसी शॉक से, किसी जर्क से ये हमारे हार्ट को बचाने का काम करता है। इस फ्लूइड का नाम होता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम होता है आपका, पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका काम क्या है आपका, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है ये बेसिकली हमारा जो काम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो पेरिकार्डियम उस फ्लूइड के ऊपर की तरफ में जो लेयर है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में। अब ये हार्ट की पोजीशन कहाँ पे है, राइट। तो जो हमारा हार्ट होता है, हमने लंग्स पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं अभी, हाँ जी। तो हमने यहाँ पे लंग्स पढ़े थे, लंग्स इस तरह से था हमारा, ठीक है। तो लंग्स के जो बीच में यहाँ पे जो जगह है, राइट, यहाँ पे पाया जाता है हमारा ये सेंटर वाली जगह है, यहाँ पे हमारा हार्ट पाया जाता है, ठीक है। बट ये जो हार्ट होता है वो आपका लेफ्ट लंग की तरफ से थोड़ा सा, लेफ्ट लंग की तरफ आपका टिल्टेड होता है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम हिस्सा पार्ट होता है हार्ट का हमारा वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। ये दिख रहा है इधर की तरफ में, तो ये आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड की तरफ में होता है, इसलिए हम कहते हैं आपका हार्ट का है लेफ्ट साइड में है, राइट। क्योंकि ये आपका उस तरफ की लेफ्ट साइड की तरफ आपका थोड़ा सा ज्यादा ही झुका हुआ है, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है, राइट। और हमारा जो ये लेफ्ट लंग है इसी वजह से, क्योंकि इधर की तरफ में हार्ट ने थोड़ा इसका पार्ट ले रखा है, तो हमारा जो लेफ्ट लंग होता है इसका जो साइज होता है वो आपका छोटा होता है, राइट। तो हमारा हार्ट की हमें पोजीशन पता चल गई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के पार्ट्स के बारे में, ठीक है, और उससे जो रिलेटेड आपके वेसल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने आपका कुछ नंबरिंग डाली हुई है, क्योंकि वहां पे अगर हम लिखते हैं तो बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, राइट। तो इसलिए हमने
यहाँ पे अलग से हमने लेबल किया हुआ है और उनका फिर नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से उनका नाम पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, फर्स्ट नंबर में आपका वेना कैवा। ठीक है, वेना कैवा आपका एक इंफीरियर वेना कैवा होती है, एक सुपीरियर वेना कैवा होती है। ठीक है, दो टाइप की आपकी वेना कैवा हो गई। ये वेना कैवा क्या है आपका, इसमें क्या होता है, सारा का सारा जो इम्प्योर ब्लड होता है, जितना भी बॉडी आपका वीन्स जो होती है, सारा का सारा इम्प्योर ब्लड बॉडी से लेके आती है और वो आपका एक बड़ी वीन्स में, ठीक है, ये आपकी मेन वीन कह लो या बड़ी वीन कह लो, इसमें आपका डाल देती है सारा ब्लड, आपका इम्प्योर ब्लड इसमें डाल देती है। ठीक है, और ये जो वेना कैवा है नीचे से आपका इंफीरियर वेना कैवा लेके आएगी, ऊपर से आपका सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, और यहाँ पे आपका मतलब नीचे से आपका जो ब्लड आएगा वो आपका इंफीरियर के थ्रू आएगा, तो ऊपर से सुपीरियर के थ्रू आएगा वेना कैवा में पूरा का पूरा ब्लड, और वो सारा का सारा आपका हार्ट में डाल देगी आपका वेना कैवा। राइट, इंफीरियर सुपीरियर अपर वाले चेस्ट के ऊपर वाले जो पार्ट है वहां से हमारा ब्लड लेके आती है इम्प्योर ब्लड, और इंफीरियर जो आपका नीचे के पार्ट्स हो गए बॉडी के, वहां से आपका ब्लड लेके आती है। ठीक है, अच्छा अभी हमारा इसने हार्ट के अंदर डाल दिया, तो अब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हार्ट के अंदर सबसे पहला जो चैम्बर है, ठीक है, वो कहाँ डालेगी, आपका सबसे पहले चैम्बर में ब्लड डालेगी, और इस पहले चैम्बर का नाम होता है हमारा, क्या होता है नाम आपका, राइट एट्रियम। क्या नाम होता है हमारा, राइट एट्रियम। ठीक है, देन आपका राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपका कहाँ, ब्लड जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, इस साइड, ये हमारा राइट। अगर हम ऐसे, ये हमारा राइट नहीं है, ये हम हार्ट किसका पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने बंदा है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे जो हमारा सामने है, तो उसका जो राइट साइड होगा, उस पर्सन का राइट साइड जो होगा वो हार्ट का राइट होगा ना, राइट, हमारे अकॉर्डिंग हमें नहीं देखना। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो अगर मेरा राइट हैंड ही है तो राइट ये होना चाहिए, बट नहीं, ये आपका राइट इधर की तरफ में होगा। ठीक है, तो इधर वाला ये वाली आपका क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देन आपका ब्लड जाता है आपका किसमें, आपका फोर्थ जो पार्ट है उसको कहते हैं आपका पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये इसका हमने पढ़ लिया चैम्बर, एक चैम्बर हमने क्या पढ़ा आपका राइट एट्रियम, दूसरा चैम्बर हमने क्या पढ़ा आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ब्लड कहाँ चला गया आपका, पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट, राइट, ये कहाँ लेके जाएंगे आपका ब्लड को, लंग्स पे लेके जाएंगे। ठीक है, लंग से ब्लड आपका वापस आएगा, अभी हम पूरा और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्यों ब्लड वापस आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि हम आगे इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर लिखा रहेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे पूरी साइकिल को अच्छे से, तो बस अभी हम नाम पढ़ लेते हैं ताकि हम बार बार हमें नाम ना लिखने पड़े। ठीक है, तो लंग्स में जाएगा आपका ब्लड, ठीक है, वहां से आपका प्योर होगा, राइट, ऑक्सीजन लेके ब्लड आपका कहाँ आ जाएगा, देन फिर से हार्ट में आएगा, और अब हार्ट के आपका एक और चैम्बर में जाके ब्लड गिरेगा, जिसका नाम है आपका वो फिर से आपका हार्ट में आएगा, और इस बार आएगा किसके थ्रू, लंग से आपका हार्ट में आएगा, आना तो वेसल्स के थ्रू है। ठीक है, कौन से वेसल के थ्रू आएगा, आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, अब की बार ब्लड कहाँ से आएगा, आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। ठीक है, और कहाँ पे आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, आपका जो आपका थर्ड चैम्बर है उसका नाम होगा आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो हमारे हार्ट के थर्ड चैम्बर में गिरेगा लेफ्ट एट्रियम में, देन आपका लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, इसका नाम है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल 7, ये लिखा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका इसी के जस्ट साइड में जा रखा है, यहाँ पे एक और पाइप दिख रहा होगा लोग। ठीक है, यहाँ पे ये जो पाइप जा रहा है, राइट, इसको हम कहते हैं आपका मेन आर्टरी। ठीक है, एर्थ जो पार्ट है मेन आर्टरी, तो आपका कहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका मेन आर्टरी में। ठीक है, ये मेन आर्टरीज को हम ऑर्टा कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑर्टा में ब्लड चला जाएगा, अब इनसे आपका फिर से बॉडी सेल्स में ब्लड जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आर्टरीज ऑर्टा जो है वो आपकी आर्टरीज में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आर्टरीज फिर ब्लड लेके कहाँ जाएंगी, आपका बॉडी सेल्स में, फिर वही सेम रिपीट साइकिल आपका चलती रहेगी। ठीक है, बॉडी सेल्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड। ठीक है, वो फिर से आपका वेना कैवा में जाएगा, वेना कैवा से देन फिर वो आपका
राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से देन फिर आपका लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, देन आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन आपका फिर से बॉडी सेल्स में। तो इस तरह से हमारा फ्लो होता है ब्लड का, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने नेम्स पढ़े हैं, ठीक है। तो हमारे जो हार्ट होता है इसमें हमने बात कर ली 4 चैम्बर्स होते हैं और ये कौन कौन सी उसके साथ में वेसल्स होती हैं जो उसके अंदर ब्लड लेके आ रही हैं, ठीक है, उनके हमने नाम पढ़ लिए। तो इसका 4 चैम्बर कौन कौन से थे, मतलब 2 एट्रियम और 2 आपके वेंट्रिकल। एक जो राइट साइड में है वो आपका राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट साइड में है वो आपके लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो ये हमारा हार्ट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, हार्ट के अंदर ये तो हमने चैम्बर का डिस्कस कर लिया, वेसल्स का डिस्कस कर लिया। अब हार्ट के अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है, जो इन चैम्बर्स को सेपरेट कर रखा है जिन वॉल्स ने, उनका भी तो नाम है कोई, ठीक है। ये हार्ट को सेपरेट भी तो कर रखा है वॉल्स ने, ठीक है। ये जो पूरा हार्ट को सेपरेट कर रखा है, इन वॉल्स का नाम होता है आपका सेप्टम, राइट। क्या नाम होता है इनका, सेप्टम, ठीक है। और इनके अंदर यहाँ पे आपका एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से अलग सेप्टम में कर रखा है, राइट, ठीक है। और इनके बीच में कुछ दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, जो मतलब इनको बंद और खोलते हैं, राइट। उन दरवाजे को हम क्या कहते हैं, आपका वॉल्स, क्या कहते हैं हम उनका, वॉल्स। इनके अलग अलग नाम हैं, अभी हम आगे में पढ़ेंगे इनके नाम के बारे में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर समझ आ गया है। अब हम इसका आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। तो अब हम हार्ट के पार्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके थे, तो मैंने यहाँ से आपका रब कर दिए हैं वो, ठीक है। अब हम कुछ और पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं हार्ट के जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे हार्ट को सेपरेट करने में हेल्प करे, मतलब एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से सेपरेट करने का बेसिकली यहाँ पे काम है। और कुछ आपके कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो आपका इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जिससे आपका हार्ट आपका वर्क करना शुरू करेगा। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं सबके नाम, जब तक कि हमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे। तो ये था हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये है हमारा वेना कैवा, इसको तो नाम लिख ही लेते हैं, वेना कैवा। और ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी करके छोड़ देते हैं अभी हम इसको, और इसको लिख लेते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। एंड ये आपका सॉरी ये पल्मोनरी वेन नहीं है, यहाँ पल्मोनरी वेन एंड ऑर्टा, राइट। तो अब हमें इजी होगा समझने में, ठीक है। तो बात करते हैं हमारा, अभी मैंने आपको सेप्टम के बारे में बताया था, जो इनको सेपरेट करने का काम करते हैं चैम्बर्स को, ठीक है। सेप्टम के जो सेप्टम मसल्स जो होती है वो आपका सेपरेट करने का काम करते हैं हमारे चैम्बर्स को। तो ये आपका 3 टाइप के आपका सेप्टम मसल्स हैं, जो आपका अलग अलग चैम्बर को कैसे कैसे सेपरेट कर रही है वो पढ़ते हैं हम आपका। तो एक होती है आपका इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम नाम से पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एट्रियल आ रहा है, राइट। इंटर एट्रियल मतलब एट्रियल के आपस में, ठीक है। तो ये 2 एट्रियल को जो आपस में सेपरेट करती है, इस राइट एट्रियल को और लेफ्ट एट्रियल को जो सेपरेट करती है वॉल बीच में से, उसको हम कहते हैं आपका क्या, उसको हम कहते हैं आपका इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये जो पाइप्स हैं ये हमने बीच में यहाँ पे दिखाए हैं, मतलब जो आपके पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन्स है, ऐसा लग रहा है ये सेपरेट अलग को कोई रखे दूर हो रखे हैं, लेकिन इस तरह से ये हमने थोड़ा हार्ट को थोड़ा खोल दिया ना ऐसे करके अच्छे से, ताकि हमें समझ आए, ठीक है। बट यहाँ पे ये थोड़े आपस में मसल्स के थ्रू सेपरेट होते हैं, ये तो ऊपर से और पीछे की तरफ से जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपका क्या है, ये दोनों जो हमारे चैम्बर्स हैं वो एक्चुअली आपके साथ में ही होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और ये जो मसल्स होती है, इसके बीच वाली जो मसल है वो आपका सेप्टम मसल है, जो आपका इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाता है, ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये आपका सेपरेट करते हैं ये एट्रियम को, ठीक है, राइट और लेफ्ट को सेपरेट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं सेकंड वाले के, तो यहाँ पे है आपका
ये वाली अब आती हैं जो आपका वेंट्रिकल को सेपरेट करेंगी, ठीक है। तो इनका नाम है, इनमें क्या आएगा आपसे, हम नाम से याद रखेंगे। इसमें आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटर एट्रियल, तो इसका मतलब ये आपका एट्रियम को सेपरेट करने का काम कर रही है। इनमें आ रहा है आपका वेंट्रिकुलर, तो ये आपका वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करती हैं, ठीक है। ये जो बीच में पाई जाएगी इस वाली वॉल को हमारा नाम क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो इन दोनों को भी तो अलग करना है, हमारे दोनों चैम्बर्स को, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल को भी तो सेपरेट करना है। तो आपके एट्रियल और वेंट्रिकल जो सेपरेट हो रहे हैं वो आपके जिसके थ्रू हो रहे हैं उसका नाम है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम का मीनिंग आपका वॉल, राइट, वॉल, WALL, ठीक है, वॉल। तो वॉल आपका ये एट्रियो, देखो इसमें क्या आ रहा है आपका एट्रियम का आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल का आ गया। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो वॉल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वॉल है या इन दोनों के बीच में जो वॉल है वो आपका क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, जो सेपरेट करती है आपका एट्रियम और वेंट्रिकल को, ठीक है। इनके बारे में बहुत डीप पढ़ना हमें नहीं है, वो हमारे 11th क्लास का टॉपिक है बहुत ज्यादा, बस हमें नाम पता होना चाहिए कि कौन किससे सेपरेट हो रहा है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं हमारा वॉल्व। कुछ वॉल्व के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये कौन सी होती है आपका, ये आपकी पाई जाती हैं, ये मैंने बना रखा है यहाँ पे आपका इस तरह से पत्ती पत्ती मैंने लाइंस खींची हुई हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, वॉल्स हैं, राइट। तो ये क्या है हमारी वॉल, वो वॉल था, वॉल, ठीक है, दीवार वाला, और ये क्या है, वॉल, VALVE, ठीक है। तो ये आपका क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेक्ट करते हैं आपका, एक तो ये ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे, एक से आपका ब्लड दूसरे में जाएगा आपका जब, तो ये खुलेंगी, ठीक है, देन बंद हो जाएंगी, ठीक। तो आपका मतलब खुल के आपका ब्लड को दूसरे में दे देंगी, ठीक है। फिर ये बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाते हैं आपका, ताकि ब्लड आपका वापस उसी में ना चला जाए जहां से आया था, ठीक है। हमें ब्लड को वापस वहीं नहीं भेजना, हमें ब्लड को आगे की तरफ फ्लो करना है, ठीक है। तो ये वॉल आपका कंट्रोल करती है ब्लड के फ्लो को, ठीक है, कि वो आपका जिस डायरेक्शन में आपको जाना है बस वहीं पे जाए, वापस से ना चला जाए, ठीक है। तो जो आपकी वॉल वो कहाँ लगी हुई है, आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगी होती है, ठीक है। उसका नाम होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड मतलब इसमें आपका 3 दरवाजे टाइप के 3 हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 दरवाजे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल हो गई। जो आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है वो आपका हो गई बाइकस्पिड वॉल, राइट, ठीक है। बाय मतलब 2, ठीक। तो यहाँ पे आपके को 2 दरवाजे हैं, ठीक है। तो ये आपका पता चल गया हमें, इसका नाम है आपका ट्राई और इसका नाम है आपका, इसका बाइकस्पिड, इसका ट्राइकस्पिड, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इन दोनों वॉल का नाम क्या है। तो इन दोनों वॉल का नाम है आपका सेमिलुनर वॉल, ठीक है। इन दोनों वॉल का नाम क्या है हमारा, सेमिलुनर वॉल, ठीक है। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन्स में लगी होती है, जो आपका ब्लड को वापस से राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से रोकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वाली वॉल का नाम है आपका ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। और आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वॉल का नाम है आपका इसका बाइकस्पिड वॉल या फिर आपका माइट्रल वॉल, ठीक है। एंड देन आपका आता है सेमिलुनर वॉल। सेमिलुनर वॉल आपका पल्मोनरी आर्टरीज और आपका पल्मोनरी वेन्स में पाई जाती हैं, ठीक है, जो आपका वेंट्रिकल्स में वापस ब्लड को आने से रोकती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट में कुछ नोड भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके नोडल टिश्यू के बने होते हैं। ये आपका क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में एक स्टिमुलस जनरेट होता है, जिससे आपका हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तभी तो उसमें ब्लड फ्लो करेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो आपका हार्ट आपका इन नोड्स की वजह से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, यही जनरेट करेंगे इसमें एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका जो नोड होता है आपका साइनो एट्रियल नोड,
वो आपका कहाँ पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है एट्रियम में, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड आपका, इसका SAN, ठीक है। ये आपका कहाँ पाया जाता है? साइनो एट्रियल नोड में, ठीक है। और एक होता है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये आपका यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। ये बाकी में आप ये वाला तो जनरेट करेगा आपका एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। और आपका एट्रोवेंट्रिकुलर नोड आपका वेंट्रिकल से अपर साइड में पाया जाएगा, जो कि आपका क्या करेगा? वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का आपका वो देगा, सिग्नल देगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AVN, राइट। तो आई होप यहाँ तक का हमें समझ आ गया कि हार्ट में आपका क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका क्या क्या काम है। तो हमने आज ये पूरा हार्ट के पार्ट्स के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उनके फंक्शन हमने और बेसिक फंक्शन हम उसको देख चुके हैं, ठीक है। अब जो सर्कुलेशन है और वहाँ पे उनके क्या क्या फंक्शन है, वो सारा का सारा हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।